Hello friends, I am Mangesh Kulkarni from Candid Wealth Education. लास्ट वीक हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स और स्विंग ट्रेडिंग के लिए दो स्टॉक्स के बारे में बात की थी। तो उसमें एक था जीएनएफसी। हमने जब एनालिसिस किया था लास्ट ट्रेडिंग पे चर्चा एपिसोड नंबर 2 में, तब जीएनएफसी था 647 और वो एपिसोड में हमने एनालिसिस किया था कि ये जो आवरली चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जब क्लोज मिलेगा तब एक बड़ा स्विंग आने की उम्मीद इसमें है। तो वो हिसाब से हमने जो प्रेडिक्शन किया था, तो 2 मार्च को ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक ने क्लोज दिया अप्रोक्सीमेटली 571 के आसपास। और नॉर्मली हम लोग ये सेम कैंडल अगर छोटा है तो उसके पहले का कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये केस में स्टॉप लॉस हमारा था 559 और एंट्री हो गया अप्रोक्सीमेटली 571। तो एक 12 रुपये का स्टॉप लॉस और अप्रोक्सीमेटली 2x 3x का रिवॉर्ड। तो वो हिसाब से जो 572 का अगर किसी ने ट्रेड किया है तो 572 से लेके ये स्टॉक गया 610 तक आज फ्राइडे को, कल फ्राइडे को। तो इसमें अच्छा एक टारगेट हिट हो गया है। और आरबीएल बैंक में जो हमने स्विंग ट्रेड बात की थी शॉर्ट करने का, तो वो तो ट्रिगर हुआ नहीं, उसमें कुछ सेलिंग आया नहीं है। तो आगे अगले वीक के लिए वो पेंडिंग है, वो वॉच लिस्ट में उसको हम लोग ऐड करके ही रखेंगे। लेकिन जीएनएफसी में अच्छा रिजल्ट मिला है। एंड नाउ लेट्स क्विकली गो टू द निफ्टी। तो निफ्टी में हमने क्लियर कट एक बात की थी कि ये डेली चार्ट है, तो मैंने बताया था कि निफ्टी फॉलिंग चैनल में है, तो निफ्टी में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और हमने ये भी एक डिस्कशन किया था कि ये जो डबल बॉटम का जो ब्रेकडाउन हमें मिला था, तो ये 16,800 एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बन के काम करेगा और निफ्टी उसके ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा हमने एक डिस्कशन किया था। तो वो हिसाब से 16,800 अप्रोक्सीमेटली बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस का उसने काम किया है। मार्केट उसके नज़दीक जाने की उसने कोशिश की 28 फेब को, लेकिन वहाँ से ही बहुत बड़ा रिवर्सल आया और निफ्टी अभी आज क्लोज हो गया है, मतलब फ्राइडे को क्लोज हो गया है 16,243 पे। तो अभी एक लास्ट वीक का भी जो लो था वही लो के आसपास हम लोग आके बंद हुए। वो लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये एक मतलब अच्छी पॉजिटिव साइन है। तो लास्ट वीक हमारा निफ्टी में व्यू था बेयरिश, अभी हमारा व्यू हो गया है न्यूट्रल। सो वी आर नाइदर बुलिश नॉर बेयरिश। तो निफ्टी में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मॉनिटर करेंगे, देखते रहेंगे। अच्छा अगर सेटअप मिलता है तो फिर वो केस में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 16,200 से लेके 16,800, मतलब 16,000 से लेके 17,000 के बीच में अभी मार्केट निफ्टी कंसोलिडेट होना चाहिए। तो इसमें कुछ ना करना ही अच्छा है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग लॉन्ग जाएंगे गैप डाउन हो जाएगा, हम लोग शॉर्ट जाएंगे गैप अप हो जाएगा। तो उसमें क्या है, खाली फुकट पैसे जाएंगे। तो उससे अच्छा है निफ्टी को जो करना है करने दो, हम लोग अपना फोकस स्टॉक्स में और कई और पे शिफ्ट करते हैं। तो निफ्टी के लिए व्यू इतना ही है, कुछ नहीं करेंगे अभी क्योंकि ये फॉलिंग चैनल का सपोर्ट भी है। और ऑन द डाउन साइड जो मोमेंटम आना चाहिए था वो मोमेंटम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सपोर्ट ले रहा है लेकिन इसमें बुलिश भी नहीं जाना है क्योंकि ये फॉलिंग चैनल है। तो अभी 16,800 हमारा क्रिटिकल लेवल रहेगा, इसके ऊपर आज नहीं तो कल कभी ना कभी क्लोजिंग मिलेगी। एट दैट टाइम वी विल गो बुलिश। सो टिल देन आवर व्यू इज़ न्यूट्रल। नाउ बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। लास्ट वीक बात की थी कि अगर बुलिश ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में ही करेंगे। तो बैंक निफ्टी में ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकडाउन, मतलब ऐसा एक रिटेल ट्रेडर्स को दिखाने के लिए ऐसा ये हुआ है कि इसके नीचे क्लोजिंग हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग हो गया। तो ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ये रिटेल प्लेयर के साथ ऐसा मजाक करते हैं कि चैनल के नीचे बंद हो गया तो अभी बैंक निफ्टी गिरेगा गिरेगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि बैंक निफ्टी अभी बॉटम आउट होना चाहिए ये लेवल पे। सो 34,000 33,500 विल बी द क्रूशल लेवल। तो इमीजिएटली तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक आवरली चार्ट पे उसका कुछ सिग्नल हमें मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो चैनल के नीचे क्लोज हुआ है ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसके आगे शार्प सेल है। ये न्यूट्रल कैंडल आज फॉर्म हुआ है फ्राइडे को। और ये जो अप्रोक्सीमेटली लेवल है, जो लास्ट टाइम बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया था, वो लेवल है अप्रोक्सीमेटली 33,500 और 34,000 के बीच में।
34,000 ही इसको अगर कहेंगे। तो एग्जैक्टली यही स्विंग लो पे बैंक निफ्टी आके रुका है। तो इमीडिएटली तो अभी कुछ करेंगे नहीं, वेट करेंगे। स्टांस हमारा बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके कुछ बाय करेंगे। तो अभी जो आवरली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये क्लियरली एक हायर लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स बैंक निफ्टी बना रहा है। तो ये पैटर्न अभी पहले चेंज होना चाहिए। तो कहीं कभी ना कभी तो बैंक निफ्टी एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम बनाना पैटर्न चालू करेगा। जिस दिन वो चालू करेगा इधर ब्रेकआउट पे या ब्रेकआउट रिटेस्ट पे कहीं ना कहीं तो एक रिट्रेसमेंट उसका होगा। तो वो टाइम पे एंट्री करना ज़्यादा एडवाइजेबल रहेगा। तो हम लोग अभी ये सेटअप का वेट कर रहे हैं, जब तक हमारे अच्छे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको चाहिए वो टाइप का सेटअप जब तक मिलता नहीं तब तक हम लोग ट्रेड करते नहीं, क्योंकि वी आर नॉट कंपल्सिव ट्रेडर्स। सो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, कम रिस्क में अच्छा पैसा बनना चाहिए, तभी कुछ मार्केट में करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। Now let's quickly go to the small cap index chart. So लास्ट 3-4 वीक से हम लोग स्मॉल कैप में ये बात कर रहे थे कि जब से ये डबल टॉप हो गया है और ये ब्रेकआउट फेल हो गया तब से मैंने एक्चुअली ट्वीट भी किया था कि अभी स्मॉल कैप गिरना चाहिए। तो वो हिसाब से हमने जो बात की थी 9,600 उसके वहाँ तक मार्केट आया। और लास्ट वीक में अभी एक स्विंग आया है, तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप इंडेक्स भी अभी सेल ऑन रैली हो गया है। तो जो भी लोग लॉस में ये जोन में जो लोगों ने एंट्री किया है स्मॉल कैप्स में, वो उनकी बाय प्राइस या उनका लॉस मिनिमाइज होने पे वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो उनके वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहने की उम्मीद है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो और नेक्स्ट अभी सपोर्ट की हमने बात की थी अप्रोक्सीमेटली 8,000 के आसपास। तो ये जो स्विंग लो है तो ये तो अभी ब्रेकआउट लेवल था 9,600, वो तो ब्रेकआउट रिटेस्ट हो गया है। नेक्स्ट अभी स्विंग लो है 8,000 के आसपास। तो यहाँ तक स्मॉल कैप इंडेक्स आ सकता है, मतलब यहाँ से आज के रेट से 12 to 15% का डाउन साइड अभी भी है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक 12 to 15% मार्केट नीचे आ सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स, फिर भी हम लोग ने स्मॉल कैप्स में हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग चालू किया है। जो भी ब्रेकआउट में स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें हम लोग एंट्री कर रहे हैं। उसका सिंपल रीज़न ऐसा है कि हमारा स्टॉप लॉस रहता है अप्रॉक्सीमेटली 25% दूर। तो अगर मार्केट 12% भी अगर नीचे आ गया, 15% भी आ गया, तो हमारा स्टॉप लॉस अभी ट्रिगर नहीं होगा जो नए स्टॉक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसमें। तो इसके लिए जो भी ब्रेकआउट स्टॉक्स है उसमें हम लोग अभी एंट्री कर ही रहे। और जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, प्योरली फ्रॉम द एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। तो उसमें अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि स्मॉल कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। एक 10-15% का रिस्क अगर लेते हैं हम लोग तो आज नहीं तो कल ये जो भी 12,000 का ऑल टाइम हाई है ये भी क्रॉस हो जाएगा और इंडेक्स जाएगा 15,000। इमीडिएटली नहीं, लेकिन अगले 3-4 साल में भी अगर एक 50-60% का अपसाइड इंडेक्स लेवल पे हमको मिल रहा है तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स इंडिविजुअल स्टॉक्स विल गिव। सो स्मॉल कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड इज एक्सट्रीमली फेवरेबल। आई एम 100% कन्विंस्ड अबाउट दिस। सो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो बाइंग हमने चालू किया है। नाउ लेट्स गो टू द स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स नेक्स्ट वीक के लिए। लास्ट वीक हमने जीएनएफसी और आरबीएल बैंक की बात की। तो जीएनएफसी में तो टारगेट हिट हो गया। एक आप इमेजिन कर सकते हैं फ्यूचर्स में 3-4% का टारगेट 2-3 दिन में, मतलब कितना अच्छा प्रॉफिट है वो। तो एक शॉर्ट साइड पे और एक स्टॉक मैं ऐड करना चाहूँगा जिसका नाम है एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड। करंट प्राइस इसका 712। ये डेली चार्ट है एलेम्बिक फार्मा का। ये आप जोन देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 710 720। 720 725 वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है तो 1 2 3 4 बार इसने सपोर्ट लिया, लेकिन फिफ्थ टाइम इसने ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये ब्रेकडाउन हो गया अप्रोक्सीमेटली 17 फेब को। और ये ब्रेकडाउन का रिटेस्ट अभी हुआ है और रिटेस्ट करके ये आज का कैंडल, फ्राइडे का कैंडल, ये इंडिकेट कर रहा है कि द स्टॉक वांट्स टू गो डाउन। तो ये ऊपर नहीं जाना चाह रहा। तो इसमें क्या है कि ये अभी वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे हम लोग, क्या इमीडिएटली एंट्री करते नहीं है।
एक बार स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपर एंट्री एग्जिट ये लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं, एंड सेकेंड थिंग हम लोग एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि एक एक ऑप्शन ऐसा है, अब ये आवरली चार्ट पे देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम ही बना रहा है। तो ये एक टॉप बन गया, ये एक टॉप बन गया, ये एक टॉप हो गया, ये एक टॉप हो गया। तो इसमें अभी इनकेस अगर एक स्विंग मिलता है, एक थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाके, अगर एक सेकेंड, अगर एक सपोज ये ब्रेकडाउन ये ऊपर जाता है और फिर ये लेवल है, तो इसके नीचे अगर क्लोज होता है आवरली बेसिस पे, तो फिर हम लोग इसमें अच्छा एक ट्रेड हमको मिलेगा। या फिर इसमें और एक ऑप्शन है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी ना कभी तो ये इनकेस अगर ये यहाँ से ही नीचे आके एक फिर हायर एक मतलब लोअर टॉप और फिर एक लोअर बॉटम बनाने की अगर ये कोशिश करता है, तो इन दैट केस ये लेवल पे हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो वेट एंड वॉच करेंगे, अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। और लेकिन एक क्लियर कट आज का प्राइस एक्शन बता रहा है, ये जो भी ब्रेकडाउन इसमें हुआ है, तो हेड टूवर्ड्स अप्रोक्सीमेटली 620। तो एफ एंड वाले स्टॉक में 5 to 7% का स्विंग मिलना एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। सो एक तो हो गया एलेम्बिक फार्मा, एंड सेकंड है आरबीएल बैंक जो लास्ट वीक भी हमने बात की थी। तो इसमें तो एक हमारा ट्रेड हो गया है, लेकिन फिर भी आज का जो मतलब ये लास्ट वीक का जो स्विंग लो है 121 का, तो 121 अगर ब्रेक होता है तो फिर या फिर ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, इसके नीचे भी अगर क्लोजिंग मिलती है, तो वी विल इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड विद अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 112 रुपीज़ का टारगेट। तो एक अप्रोक्सीमेटली 3 to 4% का स्विंग इसमें मिलना चाहिए। जो भी ब्रेकडाउन कैंडल रहेगा उसका हाई या तो फिर उसके पहले के कैंडल का हाई, स्टॉप लॉस हमारा 2 to 3% का रहना चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली 3% का रिस्क लेके 6% का अगर रिवॉर्ड मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो ये वीक के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीक अगले ट्रेडिंग पे चर्चा एपिसोड नंबर 4 में मिलते हैं, सेम टाइम सेम यूट्यूब चैनल। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।